अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मैं अमूमन आपको पता है कि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए या शेयर करने के लिए नहीं कहता, लेकिन पिछले दिनों से ख़ास तौर पर ये मेरे प्रोग्राम है, ये बड़ी अहम एविडेंस मैं गैदर करता हूँ और आप तक मैं शेयर करता हूँ। तो मेरी गुजारिश होगी, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलें, सब्सक्राइब आपका अपना, वो मैं उस पर कभी शुरू में ज़रूर मैं कहता रहा हूँ, लेकिन अब नहीं मैं कहता। जो कि एविडेंस बहुत अहम है। अरशद शरीफ के बारे में पहले बात करूंगा, फिर कुछ कोर्ट की हियरिंग्स हैं उस पर मैं दोबारा गुफ्तगू करूंगा। ये मेरे हाथ में 2 नोटिफिकेशन है, ये बैकग्राउंड पे भी चल रहे होंगे। एक नोटिफिकेशन कल रात में जारी किया था और जारी किया इंटीरियर डिवीज़न ने, राना सनाउल्लाह, और वो अजीब सा नाम लिखा है जी। वो कहते हैं जी, इन परसुएंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मेमो शोज यूएन नंबर, the following team is constituted to ascertain the facts related to the murder of senior journalist Arshad Sharif from Kenya police and relevant authorities। अब बंदा इनसे पूछे, यार को कानून पता है तुम लोगों के नहीं? और इसकी हैसियत क्या है? आर्टिकल 90 और 91 क्या भूल गए हैं आप लोग? फेडरल गवर्नमेंट, कोई हैसियत नहीं है इस नोटिफिकेशन की। व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ दिस नेशन? यार क्यों मजाक उठा रहे हो? फेडरल गवर्नमेंट ने करना है और आप इस तरह का नोटिफिकेशन क्यों करते हैं? ओ भाई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पर्चा दर्ज कराओ, जेआईडी बनाओ, जो तरीकाकार है। यानी इस तरह तो ये तो पंजाबी के अंदर गोंगलों से मिट्टी झाड़ने। यार खुदा रहा है यार, याद रखिएगा। एक मैं बात फिर बताता चलूं, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है आप लोगों में से कईयों ने पाकिस्तानी फौज के हवाले से सवाल उठाए। खुदा रहा ये मत कीजिएगा, अभी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आ जाने दें। डोंट अंडरमाइन इतने बड़े इदारे को, आप मत अंडरमाइन करें। खुदारा अभी कोई जरूरत नहीं है, आपकी तवज्जो हटाई जा रही है इसी तरह एंगेज करके। और मैंने इसके साथ आपको कहा था, मैंने चेन ऑफ इवेंट आपके सामने रखे कि इससे पहले वाकई में लाहौर में, अवारी में, आसपास जहांगीर के प्लेटफॉर्म से जो कुछ हुआ उसको मिलाएंगे साथ। कितना बड़ा ये एजेंडा था कि यहां बैठ के इस तरह के नारे और गालियां जो मैं तो नहीं कह सकता वो ठीक है, इस्तीफा ले लिया, जबरदस्ती ले लिया। सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि सेनेटर से ये दोस्त है हमारे, एडवोकेट है, लेकिन याद रखिएगा मुल्क और दीन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्टेज पे बैठे अगर ये इंसान इस तरह गुफ्तगू करे और ये इस तरह तरीका कर, कोई माफी नहीं है। मैं बता दूंगा आप लोगों को, ये गलत फहमी है और उनका इलेक्शन भी सत्यानाश हो गया सिर्फ इसी वजह से कि यार खुदा यार क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने भाई। हमारा प्लेटफॉर्म, बाहर का प्लेटफॉर्म, मजदूर पसीन की जरूरत कैसे हुई यहां अगर बात कर जाए, किस कैपेसिटी में बात कर जाए वो, और आप खामोशी से देखते रहे। फिर तकलीफ इस बात की है कि एक जज साहब आए जो होने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो आगे बढ़ा जी आप इदारों का नाम ना लें, किसी जज का नाम जो लें, और अगले दिन वो सामने बैठे हुए थे, ये बात कर रहा था, खामोशी से सुनते रहे। और बाकी मैं वजीर खारजा भी सुनता रहा, वजीर आजम भी सुनते रहे। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं, उसके साथ ये इवेंट हो जाना इस बात का सबूत है कि टोटल जो है ना प्रेशर चेन ऑफ इवेंट है। अगर ये वाकई आप इसको यूं लीजिएगा तो फिर ये बात जुड़ती नहीं है। याद रखिएगा, ये जोड़ने पड़ते हैं चीज़ें। और एक इन्होंने इंक्वायरी कमीशन बना दिया, मैंने आपके सामने रख दिया। पहले इसमें ISI का एक ऑफिसर थे तो इल्ज़ाम बहुत बड़ा अच्छा किया, ISI ऑफिसर को निकाल दिया। और मिस्टर अतर वहीद डायरेक्टर DIG पुलिस FIA, अच्छा इनको क्यों इन्वॉल्व किया? आपको याद होगा 2009 में SP गुजरांवाला थे, इन्होंने बेल्ट उतार दी थी नवाज शरीफ के लिए, तो वो डाउट रह गया, ये तो भाई उन्हीं के चमचे कड़चे होंगे और इन्होंने क्या करना। फिर साथ हैं उमर शाहिद हामिद हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल IB है, छोटी पोस्ट है, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल साद अहमद जो हैं वो ISI से उनको निकाल दिया गया, नया नोटिफिकेशन में आके उनको निकाल दिया गया। और करना क्या है, ये कीमिया जाएंगे इमीडिएटली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो है ना इनको फैसिलिटेट करेंगे, बस दैट्स ऑल। उसके अलावा क्या करेंगे? क्राइम सीन ज़ाया कर दिया आपने, मैंने कहा था इसमें पर्चा दर्ज होना चाहिए, और मैंने ये और इसके अलावा इंक्वायरी कमीशन बना दिया। इंक्वायरी कमीशन मुझसे बहुत लोग बहुत पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है। भाई कुछ नहीं है वो, दैट इज़ नथिंग, कोई हैसियत नहीं उस इंक्वायरी कमीशन की। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का आज तक कितना देखा, मॉडल टाउन को तो हम ढूंढ नहीं सके। तो यहाँ हम गुजारिश यही कर रहे हैं, कोर्ट में आए भाई, कोर्ट का जुडिशियल कमीशन बनाए अंडर दी पाकिस्तान CPC सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, और उसके इख्तियार ज्यादा है, उसमें बहुत कुछ हो सकता। और जो बाहर की फॉरेन कोर्ट से उस पर अमल दरामद भी करेंगे, एक पर्चा और एक ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये एक लॉलीपॉप दिया है
लॉलीपॉप लेकर बैठे रहें, इसकी कोई हैसियत नहीं है। यानी किस बुनियाद पे आपने ये सारा कुछ किया है, ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना जी। और अजीब व गरीब बात है, राणा सनाउल्लाह ने आपको पता क्या कह दिया जी, स्मगलिंग की तहकीकात की जाएगी। शर्म से डूब मरने का मकाम है। यानी खुदारा जो पूरी उम्र कानून की रखवाली करता रहा, जो वीज़े इतने नहीं लगाए उसने, और मेरा वीज़ा लगा हुआ इंग्लैंड का यार 5 साल का, मैं फिर आया, मैं यूरोप फिर आया हूँ यार, लेकिन अरशद शरीफ तो दुबई में ही रहा यार। दुबई में जिस तरह आपने वो अपना बिलावल ने ख़त लिख के वहाँ से डिपोर्ट करने का कहा, चलो जो मर्ज़ी कर लें आप, मिलना क्या है इस सारे मामले में। लेकिन वो काम बड़ा बिहाइंड क्लोज डोर्स, वो बड़ी ख़तरनाक स्टोरी है। उसमें हमारे दोस्त इरफान हाशमी भी है, बहुत से लोग हैं, और हमें ख़तरा है, ख़दशा है कि उनकी जानों को भी ख़तरा है। लेकिन इसको रद्द करते हैं सारे, इस इंक्वायरी कमीशन को भी रद्द करते हैं, और जो ये कमेटी बनाई इसको भी रद्द करते हैं। जुडिशल कमीशन के अलावा कोई हल नहीं है इसका। आपके लेकर चलते हैं आपको मामले में। और ठीक है ना जी, साबिक गवर्नर नैरोबी जो है मानिक सोंको ने एक दावा किया है कि जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब की तहकीकात के बायस कत्ल किया गया, जबकि कातिल स्क्वाड उनका ताक़ुब कर रहा था। मुझे तो नोबडी नोस ना, किसी को नहीं पता इस बात का। मैंने जैसे कहा है, मैंने सीरियस डाउट अबाउट इट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पाकिस्तान में होगी, सामने आ जाएगी। वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, अभी तक क्यों नहीं सामने लाए, क्यों नहीं बताई कौम के सामने, और वो बैकग्राउंड पे चल रहा है। ठीक है जी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो लोग और उन्होंने इतनी बड़ी ज़बरदस्त से बताया है, जगहों का बता के क्या कुछ हुआ। और नैरोबी कीनिया की पुलिस पे कोई एतबार नहीं है, ख़ास जो है ना स्पेशल यूनिट जो उनका, बड़ी बड़ी चीज़ें आ चुकी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं हालात और वाक़यात क्या हैं। और मैंने जैसे कहा, वहाँ जो फार्म हाउस था, जो बाकी चीज़ें थी, वो हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी, कौन थे लोग वहाँ पर। और एक सवाल बड़ा उठ रहा है नासिर भट्ट के बारे में। ठीक है ना जी, नासिर भट्ट के बारे में बड़ा सवाल उठ रहा है, जो नवाज शरीफ के करीब है वहाँ पर, और वो काफ़ी इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बड़े पर्चे हैं उसके ऊपर। कुछ नहीं कर सकी हुकूमत, मैंने डाटा मांगा, कोई डाटा ना दे सका। ठीक है ना। जो कीनिया में याद रखिएगा हिंदुस्तान की केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं, सज्जन जंदाल का पर्सनल असिस्टेंट है, और वो टाटा बरला के नाम से हैं। अब ये पता नहीं, लोग कहते हैं नवाज शरीफ की मलकियत है, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये अगर सही इंक्वायरी होगी, वहाँ आपको याद है उस दौर के अंदर बाकायदा एम्बेसडर खास दोस्त लगाया था नवाज शरीफ ने। 1999 के दौर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त 1997 में जब ये आए थे, ये उस वक्त की बातें कर रहा हूँ मैं। और उस वक्त जो है ना, और इस स्टोरी को कवर करने के लिए ना वहाँ पर अरशद शरीफ को, तो ये तो कत्ल तो फिर लाजमी लिखा था ना। और बात यही है, रास्ता अब साफ़ हो गया। मरीम की ट्वीट जो साथ की है उस पर, वो ट्वीट इसी वजह से थी, और पाकिस्तानी अफवाज को बदनाम करने के लिए सारा गंदा खेल रचाया जा रहा है। ठीक है ना जी। और कीनिया में जो लोकल हैंडलर हैं के ज़रिए ये कत्ल किया गया। हिंदुस्तान को बखूबी इल्म था कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत बामे अरूज तक पहुँच चुकी। अफवाज पाकिस्तान को आवाम पाकिस्तान नज़र में मोराल और ज़्यादा डाउन करना चाहते थे। चंद नादानों ने अपना इसको इस तरह बनाकर ये पेश किया गया। और अब इल्ज़ाम जी इमरान खान को पता है, इमरान खान क्या करता भी आपके लिए उन्हें। और आप जो ये लोग कहते हैं ये भी झूठ बोलते हैं। अरशद शरीफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया था, पर्चे जब दर्ज हुए थे, आपको याद होना चाहिए, उसकी हेयरिंग मांगी, अटेंडेंस है सारी। वो अब चीज़ें करीब हैं, दुश्मन का खेल सामने आ चुका है। अमेरिकन सॉरी इंडियंस रॉ के हवाले से आ गया, जो कि मेन फोकस जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज बनाई हुई है उन्होंने। अब अगला जो है, आपने सख्त बयान देख लिया मरीम नवाज़ ने जो अरशद शरीफ से मुतालिक मुताज़ना ट्वीट पर माफ़ी। ये ट्वीट ऐसे नहीं था, जब सख्त बातें मैंने भी कहीं, मैंने भी सख्त बातें कहीं, तो तब ये पीछे हटी, वरना ये नहीं हटी थी। और अच्छा बाद में माफ़ी, अच्छा खुद माफ़ी मांग ली, तो बाकी जो इनके आसपास के लोग हैं, वो कौसर का आदमी एक जर्नलिस्ट है, दोस्त है हमारा, दोस्तों से उठना बैठना है उसका देख लें, राशिद नसरुल्लाह का देख लें, फिर नासिर भट्ट का देख लें। अगर वाकई था तो ये भी सारे उतारते। इसका मतलब क्या है? यानी गुरूर, इस हद तक गुरूर, खुदा शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है ना जी। और उन्होंने कहा जी, फिर आगे जो ट्वीट किया कि मेरे ट्वीट का मकसद किसी का मजाक उड़ाने था, बल्कि माजी से सबक सीखना था, और ट्वीट को मैं डिलीट कर रही हूँ। मुतासर अफराद को पहुँचने वाली तकलीफ़ के लिए माज़रत खा हूँ, जो मेरा इरादा कभी नहीं था। उन्होंने कहा कभी भी इसको तकलीफ़ से ना गुजरना पड़े, सोगवार ख़ानदान के लिए दुआएं। और इस पर आपको पता है अरशद शरीफ ने क्या बातें कही थी। ठीक है ना जी।
ये सिर्फ खाली ट्वीट करना नहीं था, माफ़ी मांगनी थी कौम के सामने आकर। जो सख्त बातें हुई तमाम मीडिया चैनल से, सारा काम छेड़ा तो फिर जाके काम क्लियर हुई। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने मैं रखता चलूँ। फ़र्ज शहज़ादी पर एंटी करप्शन के मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त पर समाअत, और लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी है, और फ़र्ज शहज़ादी और उनकी वालदा के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है ना वो खारिज कर दिया गया। कुछ भी नहीं था ये मुकदमे में, सिर्फ ये था कि फिडमेक के हवाले से एक लीज़ पे लैंड ली थी और मार्केट रेट पे ली थी कि जनाब एक कमेटी बैठी, कमेटी ने कोरम पूरा नहीं था। ये है या दादा लगाए, ये शर्म का मकाम है कि जैसे ही ये लोग आए यहाँ पर हमजा शरीफ आए तो ये पर्चे, झूठे पर्चे दर्ज करा दिए। और मैंने बड़े ख़त लिखे, मैंने रिकॉर्ड और सबूत सारा कुछ सामने रखा है। ये मुकदमा तो खारिज होना था, वो बैकग्राउंड पे मुकदमा जो खारिज हुआ है वो सारी एक एक चीज़ रिपोर्ट पे रिकॉर्ड के ऊपर, और बड़ी फेयर के साथ ये सारा, और ये एंटी करप्शन के दायरे इख्तियार में नहीं आता। यहाँ मैं एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, नैब भी बिला वजह इंक्वायरियाँ करता फिर रहा है। प्राइवेट लोगों के हवाले से जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के पास ये केस की समाअत हुई। पहला केस जो है वो जस्टिस फैसल जमात साहब के पास था, और वहाँ नैब की तरफ से आगे पूछा गया उनसे भी बताएं, अच्छा कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग ऑन रिकॉर्ड। प्राइवेट लोगों को तंग कर रहे हैं, जवाब मांगा गया, बताएं आपको जस्टिफाई करें। अब तो हाल ये हो गया है कि पिंडी बेंच के अंदर सजाएं हुई हैं, वो सजाएं सेट असाइड करके नीचे दरख्वास्त दें और नए कानून के मुताबिक देखें आप। यानी पाकिस्तान में तो करप्शन लीगलाइज होगी। जो करप्शन कर रहे हैं ये प्राइवेट लोगों का क्या कंसर्न है, कोई एक चीज़ भी रिकॉर्ड पे नहीं है, प्रेशर डाल रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इस पर अदालत ने जवाबदेही कर ली है, मांग लिया है, जवाब लेकर आएँ, और ताकि आपको सारी हालात और वाक़यात आ जाएँ। एक और बड़ा अहम है मुल्की कर्ज़ों की तफसीलात, जैसे शाहिद करीम साहब के पास ये केस की समाअत है। वाकई जवाब दाखिल नहीं किया, डिटेल नहीं बताई। GDP का डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक 60% से ज़्यादा कर्जे नहीं ले सकते, अब तो 80%, 90% तक जा चुके हैं, और जानबूझकर जो तफसीलात फराहम नहीं कर रही है। और यहाँ जज साहब के रिमार्क से अगर हुकूमत कर्जे नहीं तो डिफ़ॉल्ट में चलेगी। मैं कहा जी मेरा डिफ़ॉल्ट है, मेरा जो कंसर्न है ये कैसे है, वो पॉलिसी मैटर है। मैं कहा जी पॉलिसी मैटर कहाँ से आ गया इनका, और ये मुनीर अहमद के दायर की थी पॉलिसी, तो तक ही कोई नहीं है। मुल्क की मईशत जो है ना डावाडोल है, इस कर्ज़ों की वजह से ही है, और महंगाई का बास भी जब आ गया, और आज तक मुकम्मल तफसीलात पूरी डेट की डिटेल मांगी है कि लोन क्या कर मौजूद हैं, वो सारा कुछ लेकर आए। यहीं जनाब जस्टिस शाहिद करीम के पास पेट्रोलियम की मसनून में इजाफे के हवाले से जवाब दाखिल करने का बता दिया है। कोई मैकेनिज्म या प्राइस का, उन्होंने कहा जी सेल टैक्स नीचे आ गया। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मांग लिया, जो 10 रुपये से होता 40 रुपये तक जा चुका है। कोई मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ तक जवाब दाखिल करके अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है। एक साथ और यह अहम इशू था, वो जनाब जस्टिस साजिद सेठी साहब के पास था, नामलूम ये नश्तर अस्पताल वाले मामले में था। ये भी हम जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से क्या डिप्टी डायरेक्टर नादरा पेश हुए, 15 रोज़ में पूरा मैकेनिज़्म MOU ला के और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है वो पेश हूँ। प्राइमरी या सेकेंडरी हेल्थ एंड सेकेंडरी हेल्थ दोनों के हवाले से पूरा डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में हर जगह यहाँ बताया कि यहाँ मनशियात से 200 बंदे रोज़ाना मर रहे हैं, रोज़ाना नहीं महीने के। लाहौर के अंदर की बात है, और कोई इसमें काम नहीं ले रहा। तरीक़ाकार आ जाए, शनाख्त हो जाएगी, पता चल जाएगा कौन है कौन नहीं है। आगे उनकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर नशा लग भी गया तो छोड़ा तो नहीं ना जा सकता ना जी, ठीक है ना जी, बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता। अगला केस है जी इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। यहाँ शहबाज शरीफ क्या करें, रोकने की इस्तदा नहीं मानी उनकी, वो कानून के मुताबिक कर सकते। 5 रुकनी बेंच है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी पुलिस और साधनों की रिपोर्टों का जायज़ा लिया है, पुलिस ISI और IB रिपोर्टें सब इदारों के इन्हिसार है। अदालत का पहला सवाल है कि इमरान खान ने डी चौंकाने की कॉल कब दी थी। अदालती हुक्म 25 मई को शाम 6 बजे आया था। आमिर रहमान ने इमरान खान के 6:50 पर डी चौक का ऐलान किया था। दूसरा ऐलान 9:54 पर किया था। PTI ने श्रीनगर हाईवे पर धरने की इजाज़त दी थी। इमरान खान ने अदालती हुक्म से पहले ही डी चौक का ऐलान कर दिया। इमरान खान के बाद शीरी मज़ारी, फवाद चौधरी, बाकी सब ने कहा कि डी चौक की कॉल दे दी है। उस्मान डार, शहबाज गुला, ये सारे उन सब ने कॉल जो है ना वो दे दिया। ये तौहीन अदालत की, ये उनका कहना है। 26 मई को सुबह जिना एवेन्यू पर 6 बजे रैली ख़त्म कर दी गई। इमरान खान मुख्तलिफ जगह से गुजरता हुआ ब्लू एरिया और हरोली खत्म, मुख्तलिफ जो मकाम है ना H9 से 4 किलोमीटर आगे इमरान खान ने रैली ख़त्म की। यकीन दहानी इमरान खान की जानब के वोकला ने दी थी। देखिए ध्यान से, ये चीज़ उससे रिमार्क से वोकला ने दी थी उनके। और
इमरान खान से बयान से लगता है कि उन्हें अदालती हुक्म से आगाह किया गया था। बयान से ये लगता है। इमरान खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने रुकावटें उठाने का कहा है। इमरान खान को क्या बताया गया था? असल सवाल ये है, अदालत को आकर वजह करें कि किसने क्या कहा था। बाबर अवान जो वकला हैं और फैसल चौधरी को यकीन दहानी करवाई थी और सड़कें ब्लॉक ना होगी, ना मखसूस मकाम से आगे जाएंगे, ये वो कहते हैं आपकी बातों में वजन है। चीफ जस्टिस का एडिशनल टॉरिनल नोटिस में यकीन दहानी कराने का जिक्र है, लेकिन तहरीरी तौर पर कहाँ है? चीफ जस्टिस ने कहा अदालत ने जो है ना यानी वकला जो है ना उनसे जो कि यही होगा कि उनसे जवाब मांग ले। तहरीरी मवाद ना हो तो किसी को बुलाने का फ़ायदा कोई नहीं है। रिपोर्ट्स में इतना जवाब मौजूद है कि इमरान खान ने जवाब मांगा जाए। अगर नोटिस भी कर दे तो इमरान खान का पेश होना ज़रूरी नहीं है। सुर्खियाँ नहीं बनवाना चाहते, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, सिविल नौयत की तौहीन अदालत में शोकाज पर पेश होना पड़ता है। क्या जवाब देने के लिए नोटिस देना ज़रूरी है? जस्टिस याह्या फरीदी साहब के दिमाग और इन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिया है जी, नोटिस के बगैर किसी जवाब नहीं मांगा जा सकता। जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने कहा, हालांकि सिंपल नोटिस है, सिंपल जवाब है, अब नोटिस तो कोई इशू ही नहीं है, आप इस पर जवाब फाइल करें, अदालत कहती है इस पर जवाब दाखिल करें जो पटिशन आई है आपकी। प्यार भाई कमेंट हम अक्सर नैब के अक्सर हम तौहीन अदालत में देखते रहते हैं, नॉर्मल रूटीन है। हुकूमत दरख्वास्त पर इमरान खान को नोटिस जारी करेंगे और वकला को भी जारी करेंगे और यहाँ पर और वहाँ पर चीज़ों से कि तौहीन अदालत 3 किस्म की है, ये बात भी आया और उनसे पूछ लेते हैं। जब जवाब आएंगे तब तहरीरी तौर पर अदालत के पास रिकॉर्ड होगा। तौहीन अदालत के कानून में क्या ऐसी कुछ शिक है कि पहले जवाब मांगे फिर नोटिस जारी हो? और यहाँ वो जी जैसे हुकूमत तौहीन अदालत के कानून में या नोटिस होता है या फिर खेल से खराज होता है। फ़िलहाल तौहीन अदालत या शोकाज नोटिस जारी है, नहीं कर रहे। ये राजर बेंच ने कहा, 4 मेंबर बेंच है, 5 मेंबर बेंच है। इमरान खान का जवाब आएगा तो फिर जायज़ा लेंगे तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई है। ये 25 मई के हवाले से वो सारी बात आ गई है। डी चौक ये सारा कुछ कह दिया कि तौहीन अदालत का नोटिस बिल्कुल जारी नहीं हुआ, आइंदा समाअत हफ्ते तक के लिए मुलतवी हो गई है। और ये अदालत ने बड़ी वजाहत के साथ सारी चीज़ें रख दी है। एक और आखिर में सिंध हाई कोर्ट में 6000 लॉन्ग मार्च रोकने के इस्लामाबाद भेजने का फैसला है। अपोजिशन लीडर अलीम अदल शेख सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। वाकई हुकूमत सिंध हुकूमत 6000 एहलकार को वापस बुलाने का अहकामा दिया जाए और वो स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम, सूबे में सैलाब ये वो सारी कलेक्शन मुलतवी कराया था। और गुज़श्ता 6 माह में कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद होनी चाहिए सिंध में और ये वापस यहाँ पर लाया जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।